नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। मॉनसून की वापसी की प्रक्रिया भले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन पूर्वी भारत के कई राज्यों में अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बरसात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सड़क से लेकर रेलवे यार्ड तक पानी में डूब चुके हैं। दुर्गा पूजा का मजा किरकिरा हो गया है। मौसम विभाग ने कई प्रभावित राज्यों के लिए ताज़ा पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक 26 सितंबर 2025 तक कोलकाता वासियों को भारी से अति भारी बारिश से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। प्रकृति के प्रकोप और हालात को देखते हुए सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद करने की घोषणा की है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 10 लोगों की मौत की सूचना है। वहीं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसका असर बिहार और झारखंड जैसे प्रदेशों पर भी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। कोलकाता में रात भर हुई तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल में स्कूलों में दुर्गा पूजा की छुट्टियां पहले से ही घोषित कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसे ध्यान में रखते हुए 24 सितंबर और 25 सितंबर को स्कूल और कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया गया है। कोलकाता और दक्षिण बंगाल के कई इलाकों में मंगलवार रात हुई तेज बारिश ने लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त कर दी है। सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे बस, टैक्सी और अन्य सार्वजनिक परिवहन लगभग ठप हो गए हैं। जलभराव और उफान लगे नालों के कारण शहर के कई रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों में दुर्गा पूजा की छुट्टियां की तारीखों की पहले से ही घोषणा कर दी है। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्स बसु ने ट्वीट किया है, राज्य में अभूतपूर्व आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है। हमारे छात्रों को राहत देने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री की सलाह को ध्यान में रखते हुए कल और परसों यानी 24 और 25 सितंबर को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। कोलकाता के कुछ हिस्सों में कुछ ही घंटों में 330 मिमी से ज़्यादा बारिश हुई, जबकि शहर और उसके उपनगरों के ज़्यादातर हिस्सों में औसतन 250 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मंगलवार को कोलकाता में भारी मूसलाधार बारिश के कारण हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई, जिसके कारण कम से कम 30 उड़ानें रद्द करनी पड़ी और कई अन्य फ्लाइट्स में काफ़ी देरी हुई। आईएमडी ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में और भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि बुधवार यानी आज दक्षिण बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, झारग्राम और बाकुंडा जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। 25 सितंबर के आसपास पूर्व मध्य और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक और नया निम्न दबाव का बनने की संभावना है। कोलकाता का दुर्गा पूजा काफ़ी मशहूर है। ये उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी तैयारी काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है। लोगों की जश्न में कोई खलल ना हो, इसकी मुस्तैदी से तैयारी की जाती है। मगर इस साल के दशहरे में खलल डालने के लिए भस्मासुर पहले ही आ चुका है। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और प्रशासन भी मूकदर्शक बनी हुई है। किसी को भरोसा नहीं था कि दशहरे में ऐसा खलल होगा। चलिए जानते हैं आखिर कौन है कोलकाता के दशहरे का विलन। कोलकाता में दशहरे के जश्न के बीच लगातार बारिश और तूफान ने काफी खलल पैदा कर दिया है। लगातार बारिश से कई हिस्सों में भारी जलभराव हो गया है। सोशल मीडिया बारिश और जलभराव का वीडियो वायरल हो रहा है। कोलकाता में रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही उत्तर कोलकाता और आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों की कई सड़कों पर जलभराव हो गया है। इसकी वजह से शहर के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की तीव्रता ज़्यादा रही। गरिया कामदहारी में कुछ ही घंटों में 332 मिलीमीटर बारिश हुई है। कोलकाता में सोमवार की रात से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से दुर्गा पूजा में खलल पड़ा है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है। रेल, हवाई, सड़क और मेट्रो सेवा भी बाधित हो गई है। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।